हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 3.2 के आगे वाले क्वेश्चन से। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 12 का 1 तक किया था, आज हम 12 के 2 से चलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कि आप गुणनफल प्रमेय का यूज करके बताइए कि x माइनस 1 क्या है, इसका गुणनखंड है। अच्छा चलिए, x माइनस 1 बराबर 0, देन x बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, x माइनस 1 px का गुणनखंड होगा यदि p1 बराबर क्या आ जाए, 0 आ जाए। p1 बराबर क्या आ जाए, यदि p1 बराबर आपका क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो चलिए px में मान रख रहे हैं, px हमारा ये वाला है, तो क्या हो गया आपका 8, यानी कि p1 बराबर हो गया 8 इंटू 1 पर पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 टू द पावर 3 प्लस 18 इंटू 1 प्लस क्या हो गया 14। देखिए क्या आ रहा है 8 माइनस 12 प्लस 18 प्लस क्या आ गया 14। तो ये तो आपको दिख ही नहीं रहा है किसका गुणनखंड है। तो देखिए क्या आ रहा है, ये सब आपस में जुड़ जाएंगे, घट जाएगा। तो इस सब जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा 26 और 14 कितना हो गया 40 माइनस 12, ये आपका क्या आ गया 28, जो कि बराबर 0 का नहीं है। अतः x माइनस 1 px का गुणनखंड क्या है, नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। चलिए यहां से लेके फिर वही चीज है, फिर वहां पे यही काम करेंगे कि हम x माइनस 1 बराबर 0, इसका मतलब x बराबर कितना हो गया 1। फिर लिखेंगे x माइनस 1 px का गुणनखंड होगा यदि p1 बराबर क्या आ जाए 0, p1 बराबर क्या आ जाए 0। ठीक है, तो चलिए p1 बराबर 1 to the power 3, 8, 1 to the power 2 minus 7 into 1 minus 2, क्या मिलेगा आपको, देखिए जरा सा 1 प्लस 8 माइनस 7 माइनस 2, यहाँ पे क्या आ गया 9 माइनस कितना आ गया 9, यानी कि 0। तो p9 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। यहाँ पे देखिए p1 क्या था, डज नॉट इक्वल टू क्या था, p1 कितना आ गया 0। अतः x माइनस 1 px का एक क्या है, गुणनखंड है। क्लियर हो गई आपको ये बात। पुनः वहां पे चलिए वही काम आपको यहाँ भी करना है। क्या हो जाएगा, आप जरा ध्यान से देखिए x माइनस 1 बराबर आपका क्या हो गया 0, दैट्स व्हाई x इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। फिर क्या करिएगा, आप बोलिएगा क्योंकि x माइनस 1 px का गुणनखंड होगा यदि p1 बराबर क्या आ जाए 0 आ जाए। तो चलिए जरा ध्यान से देखिए, तो क्वेश्चन आपका दिया गया है p1 बराबर 0, यानी कि 2 रूट 2 इंटू 1 टू द पावर 3 प्लस 5 रूट 2 इंटू 1 टू द पावर 2 माइनस 7 रूट 2। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आ गया आपका 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 2 माइनस 7 रूट 2, ये दोनों ऐड हो जाएगा, कितना बन जाएगा 7 रूट 2 माइनस 7 रूट 2, आपका कितना आ गया 0। आपका फिर से p1 किसके बराबर आ गया 0 के, तो क्या लिखिएगा, अतः x माइनस 1 px का गुणनखंड है। ठीक है, यही आपका रहा आंसर। चलिए अगले सेगमेंट की बात करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको px दिया गया है, gx दे दिया और बोला गया है गुणनखंड प्रमेय से बताइए कि gx px का गुणनखंड है या नहीं है। तो देखिए चलते हैं, फिर से क्या बोल सकते हैं, x प्लस 1 बराबर 0, दैट्स व्हाई x इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 1। यहाँ पे बोलेंगे कि x प्लस 1 px का गुणनखंड होगा
यदि p माइनस 1 बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, तो क्या करें, p माइनस 1 बराबर क्या हो गया, 2 इंटू माइनस 1 पे पावर 3 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस क्या हो गया 1। यहाँ से क्या आ गया आपको पता है किसी भी नेगेटिव साइन के ऊपर यदि पावर आपका ऑड आ जाए तो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये क्या बन जाएगा -2। ये जब नेगेटिव के ऊपर आपका साइन इवन हो तो क्या बनता है, पॉजिटिव, तो +1। ये माइनस माइनस क्या हो गया +2। ये क्या आ गया आपका -1। जरा ध्यान से देखिए, ये माइनस और माइनस जुड़ के क्या बनाएगा -3, प्लस प्लस जुड़ के क्या बनाएगा +3, दोनों करके क्या आ गया 0। यानी कि आप क्या बोलिएगा p - 1 क्या आ गया 0। अतः gx px का एक गुणनखंड है। ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा आपको ये बातें। चलिए आगे की तरफ देखिए हम लोग, फिर से वही काम। तो वो क्या करना है, स्टार्टिंग में x + 2 बराबर 0, इसका मतलब x बराबर कितना हो गया -2 क्या हो गया। तो आप क्या करोगे, बोलोगे कि x + 2 px का गुणनखंड होगा यदि p - 2 बराबर क्या हो जाए 0 हो जाए। ध्यान दीजिए जरा सा। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, p - 2 बराबर क्या कर देना है x, यानी -2 पे पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 और प्लस क्या 1। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हो गया -8, ये तो वाला पॉजिटिव हो जाएगा तो आपका 4 और 4 तिया 12 और प्लस क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 6 और क्या हो जाएगा +1। माइनस माइनस वाले को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 8 6 14 -14 प्लस कितना आ गया 13 बराबर कितना आ गया -1। तो कहेंगे P2 डज नॉट इक्वल टू 0, अतः gx px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये बातें आपको स्पष्ट हो रही होंगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आपको। फिर से वही चीज, तो हमको करना क्या है, x - 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 3। तो आपको लिखना है कि x - 3 px का गुणनखंड होगा यदि p3 बराबर क्या आ जाए 0 आ जाए। ठीक है, p3 बराबर क्या आ जाए 0 आ जाए। चलिए तो आप ध्यान दीजिए, क्या करेंगे यहाँ पर, p3 बराबर 3 का क्यू - 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस कितना 6। 3 का क्यू कितना होता है 27, स्क्वायर कितना होता है 9, 9 से कितना हो गया 36 प्लस 3 प्लस 6, तो 3 और 6 9 और 27 कितना हो गया 36 माइनस कितना आ गया 36। तो आप क्या बोलोगे p3 कितना आ गया 0। अतः क्या हो जाएगा, अतः gx px का गुणनखंड है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। चलिए बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के 1 से। देखिए यहाँ पर फिर आपको एक दिया गया है और आपको gx दिया गया, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ से आपको लिखना होगा कि 7 + 3x बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो गया -7 बाई क्या हो गया 3। ठीक है, ये आपका इधर चला गया -7 बाई क्या आ गया 3, x आपका निकल गया। तो आप क्या बोलिएगा 7 + 3x px का गुणनखंड होगा यदि p - 7/3 बराबर क्या हो जाए 0 हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बात करें हम लोग, इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो आप बोलिएगा p - 7/3 बराबर क्या हो गया 3 इंटू -7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिए 3
इंटू 343 माइनस और नीचे क्या आ जाएगा 27 प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका 49/3। जरा ध्यान से देखिए, इसको काट सकते हैं, कितना हो जाएगा -343 बाई आपका आ गया 9 और ये आ गया -49/3। तो ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिख ही नहीं रहा है कि इसका आपका क्या होगा, हल होगा। तो ठीक है, ये आपको हल के टाइप का यहाँ से ही सॉल्विंग में आपको दिख रहा है कि नहीं हो जाएगा, बिकॉज इसको यदि आप और सॉल्व करते तो यहाँ लॉस ऑफ 9 आएगा, यहाँ 343 आएगा माइनस, ठीक है 3 टाइम में, तो 9 तिया 27, 4 तिया 12 और 2 14, इसको ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 0 4 3 7 4 4 8 1 9 3 1 4 1 5/9। तो आप बोलिएगा क्योंकि p माइनस 7/3 डज नॉट इक्वल टू 0, अतः gx px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, आगे बात करें हम लोग अगले क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर दो चीजें दी गई, एक तो px दिया गया, दूसरा क्या दिया गया qx दिया गया, और इन दोनों के लिए चेक करना है कि x + 2 इसका गुणनखंड होगा या नहीं होगा। तो पहले हम px के लिए कर दें, आपको क्या करना होगा, gx को लिखना होगा इस तरह से, लिखना होगा कि x + 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो गया -2। फिर वही बातें आपको लिखनी होंगी कि x + 2 px का गुणनखंड होगा यदि p - 2 बराबर क्या हो जाए 0 हो जाए। तो चलिए p - 2 बराबर, ऊपर देखिए तो क्या है, ये -2 का क्यूब प्लस 3 × -2 का स्क्वायर प्लस 5 × -2 प्लस क्या हो गया 6, यहाँ से क्या आपका आ गया -8, ये आपका हो गया 4 तिया 12, ये हो गया -10 और ये कितना हो गया आपका 6। ध्यान दीजिए, तो ये माइनस माइनस वाला जुड़ गया, ये कितना हो गया 18, ये प्लस प्लस वाला जुड़ गया, ये भी कितना हो गया 18, बराबर क्या आ गया आपको, दोनों कट के 0, तो आप बोलिएगा p - 2 कितना आ गया 0, अतः gx px का क्या है, गुणनखंड है। पुनः दूसरे वाले में टेस्ट करते हैं, p - 2 बराबर क्या हो गया 2 × -2 प्लस क्या हो गया 4, तो क्या आ गया -4 + 4, ये भी कट के सही, यहाँ पे q है ना, q - 2 हो जाएगा, तो ये भी कट के क्या आ गया आपका 0, तो आप क्या बोलिएगा q - 2 कितना आ गया 0, अतः gx qx का भी गुणनखंड है। ठीक है, ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को जरा सा देखिएगा, क्या बोला गया है, qt दिया गया है और आपको gt दिया गया है। तो आप यहां से आप बोल सकते हो कि देखिए gt आपका क्या, यदि आपका ये दिया गया है तो ये क्या होगा 2t + 1 बराबर 0, दैट मीन t = क्या हो गया -1/2 हो गया। तो यहां से आप बोल सकते हो, यहां से आप क्या बोलोगे कि चलो ये आपका 2t + 1 qt का गुणनखंड होगा यदि q - 1/2 बराबर किसके हो जाए 0 के हो जाए। ठीक है, तो यही बात हम लोग करते हैं यहाँ से। चलिए आइए, q - 1/2 बराबर क्या हो गया 4 × -1/2 का क्यूब प्लस 4 × -1/2 का स्क्वायर -1/2 और माइनस कितना हो गया 1। तो चलिए यहाँ से देखें हम लोग, ये क्या हो जाएगा 4 × ये आपका ये माइनस ही रहेगा, -1/ क्या हो जाएगा 8 प्लस ये 4 × क्या बन जाएगा +1/ क्या हो जाएगा 4, यहाँ माइनस रहेगा 1/2, यहाँ माइनस रहेगा 1, ये वाला इससे कट गया 2 टाइम्स में, ये 1 टाइम में कितना आ गया आपका, देखिए यहाँ पे -1/2 आ गया +1 आ गया, इधर -1/2 है, इधर -1 है। तो देखिए तो
यहाँ पे भी आपका -1 है और वहां पे आपका -t था, सॉरी यहाँ पे तो आपका -t था पहले से, तो ये क्या होगा प्लस। अब ध्यान दीजिए ये प्लस हो गया, तो आप ये वाला और ये वाला कटता दिखाई दे रहा है, ये वाला और ये वाला कटता दिखाई दे रहा है, आपके पास क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है, तो q - 1/2 क्या आ गया, शून्य आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि qx का क्या है, गुणनखंड है। क्लियर हो गई बात है आपको। चलिए बात करें हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर हम लोग बात करते हैं। सेम क्वेश्चन सेम चीज करना है आपको, गुणनखंड प्रमेय का यूज करके बताना है कि ये दूसरे का गुणनखंड है या नहीं है। चलिए सेम प्रोसेस करते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, x - 3 = 0, दैट मीन x = 3। तो आपको लिखना है कि x - 3 px का गुणनखंड होगा यदि p3 बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो चलिए आगे करते हैं प्रोसेस इसको। आगे का प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा, समझिएगा बात को। p3 बराबर आप लिख दीजिएगा 3 का q - 3 × 3 का स्क्वायर प्लस 4 × 3 माइनस क्या हो गया 12। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका कितना हो गया, 3 27 हो गया, ये भी आपका 27 हो गया, ये आपका 12 हो गया, ये -12। आपको क्या दिखाई दे रहा है, 0। p3 कितना आ गया, 0। अतः क्या बोल सकते हैं, अतः gx px का गुणनखंड है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में फिर से वही काम करना है आपको। क्या है, x + 5 = 0, इसलिए x बराबर क्या आ गया, -5। बोलिएगा x + 5 px का गुणनखंड है, होगा गुणनखंड होगा यदि p - 5 बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। सेम प्रोसेस आपको हर जगह लिखना है। ठीक है, यहां से आपका क्या आ जाएगा, p - 5 बराबर -5 का क्यूब प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 3 × -5 प्लस 175। तो आपका क्या आ गया, यहां से ध्यान से देखिएगा, यहां से आ गया आपका -125 प्लस 25 -15 प्लस 175। ध्यान से देखिए, माइनस वाले को जोड़ दीजिए, प्लस वाले को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, -140 प्लस ये आ जाएगा 200, ये कितना आ गया, ये आपका आ गया -60। तो आप बोलेगे p - 5 नहीं बराबर 0, अतः gx px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करें, अगले क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे हम लोग। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, फिर से हमको वही काम करना है, x + 2 = 0, तो x क्या हो गया, -2। तो आपको फिर से लिखना है कि x + 2 px का गुणनखंड होगा यदि p - 2 बराबर क्या हो जाए, 0। तो यहां से आपका क्या हो गया, p - 2 बराबर 2 × -2 का क्यूब प्लस 4 × -2 का स्क्वायर माइनस 5 × -2 माइनस कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो ये तो -8 आ गया, तो ये -16 हो गया। यहां से क्या हो गया, 4 × 16, तो ये +16 हो गया, ये माइनस प्लस 10 हो गया, ये -10, देखिए सब जरा सारा कट गया, ये 0 आ गया। तो आप बोलिएगा p - 2 बराबर क्या है, 0। अतः gx px का गुणनखंड है। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग। चलिए बात करें 15 के क्वेश्चन नंबर 4 में, जहां पे आपको दिया गया है कि px आपका 2x² + 5x + √2 है और gx x + √2 है। फिर से क्या करना है, सेम प्रोसेस आपको यहां से तो करना ही है। x + √2 आपका क्या हो गया, बराबर 0, दैट्स व्हाई x = क्या हो गया, -√2। फिर क्या करना है, x + √2 px का गुणनखंड होगा
यदि p माइनस रूट 2 बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, ये प्रोसेस तो आपको लिखना ही है हमेशा। तो आप ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा उसके बाद, p माइनस रूट 2 बराबर हो गया 2 इंटू रूट 2 टू द पावर माइनस रूट का स्क्वायर हो गया, सॉरी, टू रूट 2 इंटू रूट 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस रूट 2 और प्लस क्या है आपका रूट 2। तो जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये तो आपका क्या हो गया, ये तो आपका 2 बन गया, तो ये हो गया आपका कितना प्लस, और प्लस भी हो जाएगा क्योंकि निगेटिव का साइन कैसा इवन है, तो ये 2 दूनी 4 रूट 2 हो जाएगा ना, ये 2 बनेगा, 2 दूनी 4 रूट 2 प्लस क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे आपका प्लस माइनस माइनस 5 रूट 2 हो गया, और यहाँ पहले से प्लस रूट 2 दिया हुआ है, ये दोनों जुड़ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा 5 रूट 2 माइनस 5 रूट 2, ये कट के आपके पास क्या आ गया, ये कट के 0 आ गया। तो आप बोलोगे p माइनस रूट 2 बराबर 0 के, अतः gx जो है, gx px का एक गुणनखंड है। ठीक है, ये भी आपको स्पष्ट हो गया यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखें हम लोग, सेम प्रोसेस करना है, यहाँ के अंदर भी आपको क्या लिखना है, x माइनस 2 बराबर 0, दैट्स व्हाई x इज इक्वल टू क्या आ गया 2, तो बोलोगे x माइनस 2 px का गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा यदि px बराबर, सॉरी p 2 बराबर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो चलिए p2 निकालते हैं हम लोग, क्या आता है, तो ये 2 टू द पावर 3 प्लस 6 इंटू 2 टू द पावर 2 माइनस 2 इंटू 2, और माइनस कितना हो गया 8 हो गया। तो यहाँ से आ गया ये 8, यहाँ से 6 चक 24, यहाँ से माइनस 24, यहाँ से माइनस कितना आ गया, देखो तो ये वाला ये वाला और ये वाला कट रहा है, तो आपको फिर से p2 का मान क्या आ गया 0, अतः gx px का एक गुणनखंड है। स्पष्ट हो गई ये बातें, आपको पूरी तरह से क्लियर है। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग। चलिए बात करें हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ बोलने का तरीका में इसमें फर्क किया गया। बोला है कि क्या ये इसको विभाजित करता है, देखिए विभाजित करने के लिए भी वही चीज है, गुणनखंड प्रमेय का यूज करना है हमको यहाँ पर। तो ये क्या हो गया आपका x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन x इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। तो आप लिखिएगा कि x माइनस 1 px को विभाजित करेगा यदि p1 बराबर क्या हो जाए 0 हो जाए। तो जरा ध्यान से देखिएगा, p1 हमारा क्या आ जाएगा, p1 हमारा आ जाएगा, आप देखिए वहां पे 1 टू द पावर 3 माइनस 6 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस क्या हो गया 6, ये आपका आ गया 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, ये माइनस माइनस वाला जोड़ दो, प्लस वाला जोड़ दो, क्या आ गया 12 माइनस 12, यानी ये दोनों कट गया। फिर से आपको p1 बराबर क्या मिल गया 0, अतः क्या बोलिएगा gx px को विभाजित करेगा। स्पष्ट हो गया ये बातें आपको। चलिए अगले वाले टाइप में चले हम लोग, ये दूसरा टाइप है। यहाँ पे आपको लिखा गया है ना कि ये जो है gx जो है px का गुणनखंड है, तो आप क्या करो k का मान निकालो। तो यदि लिखेंगे यदि gx, पहले निकाल लिया हम लोग यहाँ पे से पहले, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 1, तो लिखेंगे क्योंकि यदि gx px का गुणनखंड है तो p1 बराबर 0, p1 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो चलिए यहां से आप बात करना स्टार्ट करिए। p1 बराबर है क्या 2 इंटू 1 पर पावर 2 प्लस k इंटू 1 प्लस क्या हो गया रूट 2, और p1 बराबर है क्या आपको 0 दिया गया, p1 क्या है 0, गुणनखंड है तो p1 क्या हो गया 0 हो गया। तो यहां से आपको क्या मिल गया 2 प्लस क्या आ गया k प्लस क्या आ गया रूट 2। तो यहां से आपको यदि k निकालना हो तो क्या बोलोगे आप माइनस 2 माइनस रूट 2 बराबर k, यानी कि k बराबर क्या आ गया माइनस 2 प्लस रूट 2। ये आपका क्या आ गया k का आंसर आ गया।
ठीक है, आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस बाहर भी छोड़ सकते हैं। यही आपको तरीका है निकालने का। फिर अगले वाले में वही काम, सेम काम करना है आपको। पहले तो आप निकाल लो कि x माइनस 1 0, तो x बराबर कितना हो गया 1 हो गया। फिर आप लिखोगे यदि, क्योंकि यदि gx px का गुणनखंड है, गुणनखंड है तो px p1 बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अतः तो चलिए यहां से बात करें तो p1 पहले तो है क्या, निकालिए k इंटू 1 टू द पावर 2 3 1 प्लस क्या आ गया k आ गया। तो आप क्या बोलोगे, चलो ये तो आप जान रहे हो कि ये 0 है, बराबर ये k माइनस 3 प्लस k, तो ये 2k हो गया। तो 0 बराबर क्या आ गया 2k माइनस 3। तो इस हिसाब से ये आपका 3/2 बराबर क्या आ गया, तो k का मान कितना आ गया 3/2। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। स्पष्ट हो रही होगी बातें आपको। चलिए तो हम चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 19 के ए के पहले नंबर का। सेम क्वेश्चन, आपको मान निकालना है किसका a का। तो करना क्या होगा आपको, x माइनस 2 बराबर 0, दैट्स वाई x इज इक्वल टू क्या हो गया 2। फिर लिखेंगे कि यदि gx px का गुणनखंड है तो p2 बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। चलिए यहां से बात करना स्टार्ट करें। ये p2 क्या हो गया 2 टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 और प्लस क्या हो गया 5a। ये आपका पता है कि ये 0 है, ये आपका कितना हो जाएगा 8 माइनस 6 प्लस 5a। तो इस हिसाब से ये वाला घट के आपका क्या आ जाएगा 2 प्लस 5a, यानी हो गया ये आपका -2/5 बराबर a। तो आपका a बराबर क्या आ गया -2/5। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया -2/5। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। यहाँ पे हमारा gx क्या दिया गया है, जरा देख लें हम लोग। gx छूट गया था यहाँ पे हम लोग का। यहाँ पे जो हमारा gx x माइनस 2 ही है, ठीक है, x माइनस 2 ही है। यहाँ पर भी दिया हुआ, दोनों सेम क्वेश्चन है इसके अंदर। तो ये मेरा क्या हो गया, लिख सकते हैं क्या यहाँ पे x माइनस 2 बराबर 0, दैट्स वाई x इज क्या आ गया 2। फिर से लिखेंगे यदि gx px का गुणनखंड है तो p2 बराबर क्या होना चाहिए 0। इसलिए p2 बराबर क्या हो गया 2 का क्यूब माइनस 2a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a माइनस 1। तो आपको सबको पता है कि ये 0 है, ये आपका 8 हो गया, ये आ गया -8a हो गया, 4 दूनी 8। यहाँ पे क्या हो गया प्लस 2a माइनस कितना आ गया 1। तो आप क्या कर सकते हो, ये 0 हो गया, ये 8 में से 1 गया आपका 7, और ये क्या हो गया -6a। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, इसको 6a बराबर आप 7 लिख सकते हो। तो a बराबर क्या आ गया 7/6। तो ये आपका क्या आ गया, a का मान आ गया आपका 7/6। चलिए क्वेश्चन नंबर बी पे 19 का भी, इसके अंदर भी वही चीज कहा गया। तो आपको सेम प्रोसेस करना है। x माइनस 1 बराबर 0, दैट्स मीन x बराबर कितना हो गया 1 हो गया। और यदि gx px का गुणनखंड है तो p1 बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो चलिए बात करें, p1 बराबर यहाँ पे होगा क्या a1 का क्यूब माइनस 4a इंटू 1 प्लस 4a माइनस 1। ये तो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ये क्या आ गया आपका a माइनस 4a प्लस 4a माइनस क्या हो गया 1, ये दोनों कट गया आपका a माइनस 1। तो a बराबर कितना हो गया 1। ये आपका क्या हो गया आंसर, a बराबर आपका कितना हो गया 1। ये बातें आपको स्पष्ट हो रही होगी। चलिए हम बात करें अगले क्वेश्चन की। चलिए बात करें हम क्वेश्चन नंबर 19 के सी के क्वेश्चन नंबर 1 का। आपको प्रोसेस सेम करना है। यहाँ पर आपको जो है कि कांस्टेंट नहीं देगा, क्या दिया गया वेरिएबल ही दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपको क्या करना है x प्लस a बराबर 0, तो आपको x बराबर मिलेगा क्या -a। लिखेंगे यदि gx px का गुणनखंड है
तो p माइनस ए बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए था इसको, ठीक है। तो चलिए p माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए का होल क्यूब a इंटू माइनस ए का स्क्वायर माइनस 2x है, तो माइनस 2 इंटू माइनस ए प्लस ए, अब प्लस कितना आ गया आपका 4 आ गया। जरा ध्यान से देखिए तो कि ये बराबर क्या है, माइनस आपको 0 ही देना है इसके लिए, ये क्या हो गया माइनस ए का क्यूब, ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आपका ए का क्यूब, और ये माइनस माइनस प्लस 2a प्लस ए, अब प्लस कितना आ गया 4, ये दोनों तो आपका कट जाएगा, यानी कि 0 बराबर आपके पास बचा क्या 3a प्लस 4, दैट मीन्स a बराबर क्या हो गया आपका माइनस 4/3 आंसर हो गया। इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस 4/3। स्पष्ट हो गया आपको। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर भी आपको सेम काम करना है, आपको ये प्रोसेस करना है। x प्लस ए बराबर क्या हो गया 0, तो x बराबर कितना आ गया माइनस ए। लिखेंगे यदि gx px का गुणनखंड है तो p माइनस ए बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो जरा ध्यान दीजिए, p माइनस ए बराबर क्या हो गया माइनस ए टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू ए माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए इंटू माइनस ए माइनस 1 हो गया। तो यहाँ तो आपको पता है कि ये तो आपका क्या होता है बराबर 0, तो ये हो गया a का पावर 4। यहाँ से ध्यान दीजिए तो ये आपका माइनस तो प्लस बन जाएगा और आगे माइनस है, तो ये 2a का क्या हो गया क्यूब और प्लस क्या आपका आ गया माइनस ए स्क्वायर, और ये क्या आ गया माइनस 1 आ गया। सर यहाँ मैंने क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया, इस क्वेश्चन को हम सुधार लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ही हमने गलत लिख दिया है, तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग सुधार लेंगे। ये क्वेश्चन दरअसल है हम लोगों का उन्नीस के सी की हम लोग बात कर रहे थे। हम लोग ये वाला पार्ट पहले आपको क्लियर हो गया, तो ये पार्ट मैं यहाँ से आपको मिटा दे रहा हूँ। फिर 19 के सी की 2 की बात करेंगे। थोड़ा क्वेश्चन हम लोगों ने गलत यहाँ पे लिख दिया था इस वजह से। तो क्वेश्चन हमारा क्या होगा, फिर से हम यहाँ पे दे रहे हैं 19 के सी का 2 नंबर क्वेश्चन है आपका। 19 के सी का 2 नंबर क्वेश्चन लिखा क्या गया है, वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि वो आपका px बराबर जो था वो x 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, जो हम लोगों ने गलत लिख दिया था वहां पर, प्लस ये ax है और फिर ये क्या है माइनस 1 है। और आपका gx तो आपको पता ही है क्या है, gx बराबर x प्लस क्या दिया गया है 1 दिया गया है, ठीक है। तो वो सारा प्रोसेस तो आपको पता है कि हमको क्या करना है, x प्लस ए बराबर 0, तब आपका x बराबर क्या आएगा माइनस ए आएगा। फिर हमें लिखना है कि यदि gx px का गुणनखंड है तो p माइनस ए बराबर कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो इसी हिसाब से हम लोग यहाँ चलना स्टार्ट करें, तो p माइनस ए बराबर क्या होना चाहिए x टू द पावर a माइनस ए टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर इंटू माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस a इंटू माइनस ए और प्लस माइनस क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, ये p माइनस ए तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो जरा सा, ये हो जाएगा माइनस ए टू द पावर 4, ये हो जाएगा आपका सर ये तो प्लस हो जाएगा आपका, ये माइनस ए पर पावर 4 हो जाएगा, ये आपका माइनस ए का स्क्वायर माइनस क्या आ गया 1 आ गया। तो ये दोनों तो आपको कटता हुआ दिखाई दे रहा है, ये ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया माइनस 1 आ गया। एक बार फिर से थोड़ी गलती हो गई थी हमारे क्वेश्चन के अंदर, हम लोगों ने यहाँ पे 3x था, हम कुछ और ले लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस ए पे पावर 4, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 0 लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा ए टू द पावर 4, ये तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, बट पॉजिटिव और इंटू नेगेटिव क्या होता है नेगेटिव, तो ए पे पावर 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 3a और ये क्या हो गया माइनस ए।
तो यहाँ से आपको ये 0 मिल गया, ये दोनों कट गया, -4a बराबर क्या आ गया आपको 0। तो a बराबर क्या आ जाएगा 4 माइनस में नीचे चला जाएगा, यानी कि a का मान आपका क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पर a आपका कितना आ जाएगा 0। ये बातें आपको स्पष्ट हो रही है। इस क्वेश्चन में हमारी 2 बार क्वेश्चन ही लिखने में हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। चलिए कोई बात नहीं, होती है ऐसे। देखते हैं आगे चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 के डी का 1। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के डी के पहले का। सेम प्रोसेस आपको करना है, x माइनस 1 बराबर 0, तो आपको x क्या मिल गया a मिल गया। आपको लिखना है कि यदि gx px का गुणनखंड है तो क्या हो जाएगा pa बराबर आपका 0 आना चाहिए। चलो ठीक है, तो pa बराबर क्या हो गया a का क्यूब a स्क्वायर इंटू a प्लस a और प्लस क्या हो गया 2 हो गया। तो यहाँ से आप सभी जानते हैं ये 0 हो गया, ये और ये आपको कटता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये आपका a प्लस 2 बराबर क्या आ गया 0, तो आप a बराबर क्या बोलोगे -2 बोलोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। सेम प्रोसेस करना है आपको, x माइनस a बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा a आ जाएगा। ठीक है, लिखेंगे यदि gx px का गुणनखंड है तो pa बराबर क्या 0। तो चलो pa यहाँ पर होगा क्या, ये a टू द पावर 5 माइनस a का स्क्वायर इंटू 8 का क्यूब 2 इंटू a प्लस क्या हो गया 1 हो गया। तो ये आपको सबको पता है, ये 0 हो गया, ये a5 माइनस a5 प्लस 2a प्लस a प्लस 1, ये दोनों कट गया, यानी आपका क्या आ गया 3a प्लस 1 बराबर 0, इसलिए a बराबर क्या हो गया -1/3। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाए। धन्यवाद।